हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं चंदा गुजर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ राजस्थान के प्रमुख पठारी क्षेत्र के बारे में। और तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, पूरा देखना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में और इन पठारी क्षेत्र के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने मैप में कुछ डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट किया है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये है अलवर डिस्ट्रिक्ट। और इस अलवर के अंदर मुख्य रूप से दो पठार पड़ रहे हैं, वो है क्रोस का और काकनबाड़ी का पठार। क्रोस का और काकनबाड़ी का पठार। फिर यहाँ देखिए, ये हमारे राजस्थान का पूरा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है स्टूडेंट। और इसके अंदर ये देखिए, ये एक पठारी क्षेत्र फैला हुआ है जो कि है हाड़ौती का पठार स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पठार है ये हाड़ौती का पठार। और ये मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला हुआ है। और यहीं चित्तौड़गढ़ में देखिए स्टूडेंट, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में एक और इम्पोर्टेंट पठारी क्षेत्र फैला हुआ है जो कि हमारे भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक फैला हुआ है। इसका नाम है ऊपरमाल का पठार स्टूडेंट। आपने नाम सुना होगा ऊपरमाल का पठार, जो कि है हमारे भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक फैला हुआ। फिर इसी भीलवाड़ा में एक और पठारी क्षेत्र है जो कि है बिजासन का पठार। दो पठारी क्षेत्र है, एक तो है बिजासन का पठार और एक ये जो ऊपरमाल का पठार है, ये भीलवाड़ा और चित्तौड़ दोनों में ही आ रहा है। तो दो पठारी क्षेत्र यहाँ हुए। फिर देखिए चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर इस चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में दो पठार मुख्य रूप से आ रहे हैं। एक तो है हमारा मेसा का पठार, जिस पर कि चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, आप जानते ही हैं इस बात को। और 620 मीटर की ऊंचाई है स्टूडेंट इसका। मेसा का पठार नाम सुना ही है आपने, मेसा का पठार। फिर एक और पठार है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में, वो है मानदेसरा का पठार। दो पठार है, एक है मेसा का पठार, दूसरा मानदेसरा का पठार। फिर आइए यहाँ पर, अभी हाल ही में वर्तमान में कुछ जिले नवगठित हुए हैं, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है अपना सलूम्बर। और इस सलूम्बर के अंदर आ रहा है लसाड़िया का पठार स्टूडेंट। फिर यहाँ आइए, उदयपुर और राजसमंद, ये दो डिस्ट्रिक्ट है और इसके बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। इस राजसमंद के कुंभलगढ़ से गोगुंदा, उदयपुर तक फैला हुआ एक पठारी क्षेत्र है जो राज्य का दूसरा सबसे सर्वोच्च पठार है। 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इस फैक्ट को आप। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र बोराट का पठार, जो कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक फैला हुआ है। फिर हम आते हैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस सिरोही में आपने नाम सुना ही होगा उड़िया पठार का। उड़िया पठार क्योंकि ये है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये, और इसकी जो ऊंचाई है 1360 मीटर है स्टूडेंट। फिर एक और पठार है यहाँ इस सिरोही में, जो कि है आबू का पठार। 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है और सिरोही नामक शहर जो है इस आबू पठार पर ही स्थित है स्टूडेंट। फिर आगे देखिए, ये है भोमट का पठार जो कि सिरोही और उदयपुर की सीमा पर स्थित है। तो स्टूडेंट, ये कुछ पठार हैं जो हमने मैप में हाईलाइट किए हैं और मुझे विश्वास है कि ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा, ताकि आपको साथ के साथ यहीं याद हो जाएंगे स्टूडेंट। एक बार हम इसको चार्ट में भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है राजस्थान के प्रमुख पठार। उड़िया पठार माउंट आबू सिरोही में राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, ये 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है आबू का पठार, सिरोही नामक शहर इसी पर स्थित है, राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है भोराट का पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक फैला हुआ स्टूडेंट, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक फैला हुआ है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और किला इसी पर बना हुआ है। मानदेसरा का पठार, यह भी चित्तौड़गढ़ में है। बिजासन का पठार भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है छप्पन का पठार बाड़मेर बालोतरा में। भोमट का पठार उदयपुर व सिरोही सीमा पर है। क्रोस का और काकनबाड़ी का पठार अलवर सरिस्का में है और हाड़ौती का पठार
कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में फैला हुआ है स्टूडेंट। तो ये सारे पठार आपको अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट, और याद भी हुए होंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सफल वही जो रुका नहीं।